हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 3 तक मिक्सचर एलिगेशंस का पढ़े थे, उसमें 28 तक पढ़े थे। 28 नंबर क्वेश्चंस की तरह ही दो क्वेश्चंस और आपको बताते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। जैसे क्वेश्चंस नंबर 29 में कहता है कि एक बर्तन द्रव से भरा है। 29 नंबर, जिसका 3 भाग पानी, देखिएगा ध्यान से, 3 भाग पानी तथा 5 भाग मिल्क है। अगर हम वाटर मिल्क 3 5 लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें से कितना मिक्सचर निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए। देखिए पानी मिलाया जाए, अतः हमको क्या करना चाहिए, इस पानी को इधर या इधर, इसको इधर लिखना चाहिए। बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई चीज मिलाया जाए उसको राइट साइड लिखिए, अर्थात हमको लिखना चाहिए, रहे पहले फिर भी हमको बाद में लिखना चाहिए, जो मिलाया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मिल्क 5, वाटर 3, इसमें से कितना मिक्सचर निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए कि आधा पानी और आधा दूध हो जाए। आधा पानी और आधा दूध हो जाए मतलब रेशियो कितना, 1:1 हो जाए। इसमें यह नहीं दिया हुआ, 28 में दिया था कि 10 लीटर निकाला जाए, चाहे कि 13 नंबर प्रॉब्लम बताए थे आप लोगों को बुक का, उसमें दिया था 9 लीटर निकाला जाए, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। इसका पार्ट के बारे में बात कर रहे। तो देखिए हम बोले थे जो निकाले उसके बारे में विचार करिए आप। तो क्या निकाला है वाटर, वाटर का वैल्यू यहां पर 3, कितना में, 5 और 3 8। उसी तरह से यहां वाटर का वैल्यू 1, कितना में, तो 1 का 1 2 में, और यहां पर बोले थे कांस्टेंट वैल्यू 1 रखने के लिए। अब एलिगेट करेंगे, प्रॉब्लम्स होगी, मान लीजिए 8 2 का एलसीएम 8 से गुना कर लीजिए आप, आसानी होगी आपको। अब क्या मिला हमको, यहां पर 3, यहां 8, यहां 4, एलिगेट करिए, घटाइए इसको, 8 में से 4 घटा 4, 4 में से 3 गया 1। अब ऑप्शंस में यह आपको मिलेगा नहीं, पहला बात याद रखिए। तो आंसर क्या होगा, अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक बर्तन द्रव से भरा है जिसका 3 भाग पानी तथा 5 भाग मिल्क है, इसमें से कितना मिक्सचर निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए कि आधा पानी और आधा दूध हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, ठीक है, कुछ नया नया ऐड किए हुए हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोटल क्वांटिटी कितना, टोटल क्वांटिटी कितना, 5, किसके बारे में बात किया है यह, इसमें से कितना मिक्सचर निकालकर उसके स्थान पर पानी, तो पानी, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30, और यह आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेक्शन 1 का 107 पेज का 30, और आरएस अग्रवाल नवीन का सेक्शंस ए का 107 नंबर। एक बर्तन कहता है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात, वाइन एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब क्या कहता है, इसका कितना भाग निकालकर उतनी ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण मदिरा तथा पानी का बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, फिर बराबर बराबर 1:1 हो जाए। अब क्या कहता है, इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी, फिर पानी के बारे में बात कर रहा है, आ जाइए, कितना, 1, कितना में, 4 में, फिर 1, कितना, टोटल 2, कांस्टेंट वैल्यू 1। अब क्या कहता है, 2 4 का एलसीएम 4 से गुना कर लीजिए, 1 मिला, यहां 4 मिलेगा, यहां 2 मिलेगा, एलिगेट करिए, 2 1, टोटल कितना, 3। वाटर के बारे में बात किया है, 1/3। आपको ऑप्शन देखिए दिया होगा, आंसर 107 का देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा उसमें, ठीक है, जो आएगा देख लीजिएगा उसमें। और
इस तरह से क्वेश्चंस नंबर 107 और 30 अर्थात मिक्सचर एलिगेशंस का 130 बन गया, मिक्सचर एलिगेशंस का 30 और आर एस अग्रवाल का 107। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 31। में कहता है एक बर्तन में 80 लीटर मिल्क है, कोई एक बर्तन है, इसमें 80 लीटर केवल मिल्क दिया हुआ है। अब कहता है इसमें से 8 लीटर मिल्क निकालकर 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसमें से 8 मिल्क निकला, 8 लीटर पानी मिल गया, अब ये मिक्सचर बन गया। आगे क्या कहता है, यह प्रोसेस 2 बार और किया जाता है। यह प्रोसेस 2 बार, देखिए 2 बार और, इसका मतलब होता है टोटल 3 बार, टोटल 3 बार। अगर कहे 4 बार और, 4 बार और, इसका मतलब 4 1 5 बार, टोटल कितना बार, 5 बार। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे कि टोटल 4 बार, टोटल 4 बार, अब 5 बार कहने की जरूरत ना है, वो 4 बार ही होगा। लेकिन जब कहे 2 बार और, 3 बार और, 2 बार, 1 बार और, 1 बार और कहे तो 2 बार, टोटल 3 बार तो 3 ही होगा। याद रहे सब चीज। तो कहता क्या है, यह प्रोसेस 2 बार और किया जाता है, अर्थात कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आगे कहता है, अब इस मिक्सचर में मिल्क की मात्रा चाहे वाटर की मात्रा आपसे पूछ सकता है। तो बहुत से ऑप्शंस में दिया रहता है बुलवाने के लिए। 3 बार तो 18 के 24 निकल गया, तो 80 - 24 आदमी 56 स्टूडेंट मार के चल देता है। क्लियर है यहाँ। लेकिन क्या ये सत्य होगा? पहला बार 8 निकलता है, मिल्क निकलता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप ही सोच के बतलाइए कि जब 8 लीटर दूध निकल गया 80 में से, बचा 72 दूध और उसमें 8 लीटर पानी मिला दिए। अब जब हम दूसरा बार निकालेंगे तो क्या केवल मिल्क ही निकलेगा? नहीं, पानी भी निकलेगा। तीसरा बार दोनों निकलेगा, दूसरा बार दोनों निकलेगा, अर्थात जितना बार उसके बाद में एक के छोड़ करके जितना बार निकालेंगे दोनों निकलेगा। हाँ, वो दिया रहेगा रेशियो के अनुसार ही निकलेगा। तो ऐसे केस में 18 का 24 घटाना और यह 56 आंसर मारना ये कतई सही नहीं है। याद रहे इस क्वेश्चन में। तब कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बनता है? अब हम फिर 8 निकाल के 8 मिला के रेशियो निकाले, फिर 8 निकाल के 8 मिला के रेशियो निकाले, ऐसे में बहुत लेंथी हो जाएगा। तब एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, इससे बनाइएगा, एक लाइन में बनेगा। क्या होता है फॉर्मूला? तो किसके लिए? रिमेनिंग, जो पूछेगा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द पॉट, या जार, जो भी रहे बर्तन। क्या होता है भाई फॉर्मूला? A इंटू A माइनस B मान लीजिए, बाटा में A होल पावर N। अब ये क्या है भाई? तो A टोटल क्वांटिटी है, यह टोटल क्वांटिटी। N क्या है? कितना बार, जो टाइम्स बोल रहे हैं हम, और B निकाला हुआ भाग, निकला भाग। ये इसको याद रखिए। अब इस पर रख दीजिए 80, टोटल क्वांटिटी 80 माइनस 8 निकल रहा था, बटा में फिर 80 और होल पावर टोटल 3 बार, 2 बार और मतलब टोटल 3 बार। अब इसको जब ही हम लोग सोल्व करेंगे, 80 गुने 72 गुने 72 गुने 72 डिवाइडेड बाई 80 गुने 80 गुने 80, एगो 80 कट गया। अब क्या करिएगा आप लोग? काटने का तरीका देखिए। 8 से 10 बार में, 9 बार में, 8 से 10 बार में, 9 बार में। अब मत काटिए, छोड़ दीजिए, बटा में 2 गो 0 है तो छोड़ दीजिए। देखिए अब इसको हम लोग 72 को 8 गुने 9 गुने 9 गुने 9 तो लिख सकते हैं, 8 गुने 9 और 9 9 2 गो है, और यहाँ पर बटा में 100।
अब देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729। ऐसे करिए जल्दी से बनेगा। तो 8 गुने 729 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको देख लीजिए क्या होगा। 9 8 72, 8 दूनी 16, 7 23, 8 7 56, 2 58 पॉइंट बैठा दीजिए। अर्थात रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द जार या पॉट 58.32 लीटर्स। अब इसी में आपसे पूछ देते व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो क्या करते 80 में से इसको घटा लेते, जो बचता वो मेरा क्या होता, वाटर होता। क्लियर है ये। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल के बुक में क्वेश्चंस नंबर आप लोग ट्राई करिएगा। 8 9 बोले थे ट्राई करने के लिए, आप लोग किए भी होइएगा, अच्छी बात है। साथ ही साथ एक क्वेश्चंस है आप लोग 10 और 11 आर.एस. अग्रवाल का नवीन का मिक्सचर एलिगेशन 10 और 11 बनाइएगा, जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी 31 का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? कहता है एक बर्तन पानी से भरा है। जैसे पिछला क्वेश्चन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ था, यह पानी से भरा हुआ है, वाटर है, यह वाटर है। अब पिछले क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द पॉट इज 80 लीटर्स, लेकिन इसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो क्या दिया हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि इसमें से 9 लीटर निकालकर उतना ही दूध मिला दिया जाता है। 9 लीटर पानी निकल गया, 9 लीटर दूध डाल दिया गया, पुनः 9 लीटर मिक्सचर निकालकर 9 लीटर दूध मिला दिया जाता है। इस तरह नए मिश्रण में पानी और दूध का रेशियो, इस बार रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है? 16:8 लास्ट में, मतलब जब ये 2 बार प्रोसेस किया गया तब जाकर के अब रेशियो क्या बचता है भाई, तो 16/9 अर्थात 16:9। तो बर्तन की क्षमता बताएं, टोटल क्वांटिटी बताने के बारे में बात कर रहा है। अब यहां की बात पूछ रहा है आपसे, तो ऐसे केस में पहले समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चंस पढ़ाए भी थे कि एग्जांपल देकर के रिमाइंड करिएगा कि अगर किसी भी बर्तन में 50 लीटर कुछ भी रखा हुआ है, चलिए दूध रखा हुआ है या मिक्सचर रखा हुआ है किसी भी चीज का, तो जब आप उस 50 में से 10 निकालते हैं और कोई दूसरा प्रकार के मिक्सचर डालते हैं या कोई तरल पदार्थ डालते हैं, रेशियो चेंज होगा। बार बार 2 बार 3 बार 4 बार कुछ भी करिए, रेशियो तो हमेशा चेंज होगा। लेकिन क्या क्वांटिटी ऑफ द पॉट या जार चेंज हो रहा है? वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। याद होना चाहिए आप लोग को, रेशियो चेंज होगा लेकिन उसकी क्वांटिटी कभी चेंज। अब इसी में से हम 10 निकाले या 9 निकाले फिर 9 डाले, चलिए दूध डालते हैं, या फिर 9 निकालते हैं फिर 9 लीटर दूध डाल दिए फिर 9 निकाले, अरे इसकी तो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, रेशियो तो चेंज होगा क्योंकि निकल रहा है दोनों, डाल रहा है किसी एक को। अतः रेशियो चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी ऑफ पॉट, जितनी क्वांटिटी इस बर्तन की है वो कभी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि हमको रेशियो निकालना चाहिए। याद रहे रेशियो निकालना चाहिए। तो रेशियो तो खुद दिया हुआ है, अब रेशियो निकालने की क्या जरूरत है? तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट लिखिए। कैसे? जो दिया हुआ, जो रेशियो आपका दिया हुआ है 16:9, तो अब रिमेनिंग में देखिए क्या क्या 16 लीटर पानी बचा, कितना में? 16 9 25। फिर से एक बार रेशियो कितना 16:9 दिया हुआ है, तो 16 बचा, क्या बचा? 16 बचा पानी, और टोटल कितना में? टोटल कितना? 16 9 25। अब क्या करना है हमको यहीं पर? अब देखिएगा 2 बार काम किया गया है, एक बार पानी निकाला गया है, उसके जगह पर 8 लीटर पानी 9 लीटर पानी मिला दिया गया, फिर कहता है मिक्सचर निकाला गया है, फिर 9 लीटर दूध मिला दिया गया है, जो भी है। तो अब ये तो प्रोसेस 2 बार किया गया है। अतः अगर 2 बार करे तो आप क्या करिए, इसको रूट में ले लीजिए। 3 बार करे तो क्यूब रूट में ले लीजिए, 4 बार करे टेट्रा में। क्लियर हो गया? अब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बताएंगे, किस चीज के लिए? तो यह 4/5 अर्थात 5 टोटल था और बचा 4 पानी, निकला कितना?
ये इनिशियली निकलेगा, एकदम शुरू का निकलेगा। तो निकला कितना, एक, रियल में कहता है निकला है 9, तो एक का वैल्यू 9, कोई आपसे 5 का टोटल पूछ रहा है तो 9 बचे 45। फिर से एक बार, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ करने की जरूरत ना है, बस आप एक लाइन में जो रेशियो दिया हुआ है, जो रेशियो 16:9 दिया हुआ है, उसको क्या करिएगा, ये 16 और 16:9 कितना 25। आप खाली देखिएगा कि यह क्या है, तो ये रेशियो जो मिलता है हमको किस चीज का मिलता है भाई, 4/5। तो यह रिमेनिंग क्वांटिटी जो दिया रहा है, पानी है तो पानी, वाटर, अगर मिल्क रहता तो मिल्क, और ये टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। तो कितना, टोटल 5 था, अभी है 4, निकला कितना भाई 1, रियल में कितना, तो 9 दिया हुआ है, और 1 का वैल्यू 9, 5 का कोई पूछेगा तो 9 बचे 45। आप आराम से कहिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग को। बुक में एक प्रॉब्लम आपको होगी, देखिएगा, एकदम जस्ट मिलेगा ये प्रॉब्लम, सेम टू सेम। प्रॉब्लम नंबर 12 है बुक का। इसमें भी कहता है, सुनिएगा, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और किया जाता है। 3 बार और मतलब टोटल कितना बार, तो 4 बार। अर्थात रेशियो क्या लास्ट में कहता है, रेशियो कहता है 16:65। हमको कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, 16 में 16 + 65 अर्थात 81। क्या चीज, 16 + 65 बराबर 16 में 81, टोटल 4 बार डाल दीजिए। तो यहीं से हम कर लेंगे, क्या करेंगे, 16 में 16 + 65 4 बार किया है, रूट क्या करेंगे, पावर 4 टेट्रा में डालेंगे। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो 16 में 81, यह क्या मिला हमको, 2/3। अर्थात रेशियो के अनुसार टोटल क्वांटिटी 3 थी, इनिशियली 3 थी, अब उसमें 2 हुआ, निकला कितना 1, रियल में आप कितना निकाले हो, तो 8, 1 का वैल्यू 8, टोटल पूछा है 3 का 8 का 24। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पेज का 33। में कहता है कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। कितना लाख, 1 लाख। अब क्या कहता है, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर, याद होगा आप लोगों को रेट ऑफ एसआई लिखवाए थे, 9% के वार्षिक दर पर, और क्या कहता है, शेष धन को 10% के वार्षिक दर पर एसआई पर देता है। यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये हो तो 10% के दर पर उसने कितना उधार दिया। अब देखिए, ये परसेंट में, ये भी परसेंट में, लेकिन 9,400 क्या, ये तो रुपया में है, क्या एलिगेट होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, इसको भी हमको परसेंटेज में चेंज करना चाहिए। तो अगर हम परसेंट में चेंज करें तो 9,400 1 लाख का कितना परसेंट है, अर्थात 9.4%। अब तो आप एलिगेट कर सकते हो। और याद होगा आपको क्या बोले थे, जब रेट ऑफ एसआई एलिगेट करते हैं, उसको हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, वो किस चीज का रेशियो देता है, तो प्रिंसिपल का देता है। ये तो प्रिंसिपल है, तो है, ये क्या है मेरा, यह प्रिंसिपल है, ये टोटल है। तो अब 10 में से 9.4 तो 0.6, और यहाँ पर 0.4, पॉइंट के बाद 1 0 हट जाएगा। अगर रेशियो की बात किया जाए
तो 3:2। अब तो आप समझ सकते हैं 3 2 5, 5 का वैल्यू 1,00,000, 1 का वैल्यू 20,000। किसका पूछा है आपसे? कहता क्या है? 10% की दर पर। 10% यह है, इसके नीचे 2 है तो 2 का वैल्यू। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, अब इसी क्वेश्चंस को चाहें तो दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। देख लीजिए, टोटल 1,00,000। अब हम नहीं परसेंट की बात नहीं करते, हम हमेशा ही की बात करते हैं। तो 1,00,000 का 9% कितना होता है? 1,00,000 का 9% 9,000 होगा और 10% 10,000 होगा। टोटल पर कितना मिला है? 9400। एलिगेट करिए, यहां क्या मिलेगा आपको? 600। यहां पर क्या मिलेगा? 400। रेशियो कितना? 3:2। दोनों मिलके कितना? 5। रियल में 1,00,000, 1 का वैल्यू 20,000, 2 का वैल्यू पूछ रहा है 40,000। ओके, अब कभी कभी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सुनिएगा। जहां टाइमिंग की प्रॉब्लम, ये तो 1 साल था, वार्षिक बोल रहा था। जहां 2 साल है, 3 साल है, 2.5 साल आ जाता है, वहां स्टूडेंट फंस जाता है। तो पेज में जो हमने बुक बनाया है, जो स्टूडेंट सबको दिया गया है जब हम ऑफ क्लास लेते थे, खैर आने वाले टाइम में फिर दिया जाएगा, तब उसमें हमने 33 तक ही प्रॉब्लम सेट किए थे, परंतु अभी कुछ नया सेट डाल दिए हैं और एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, तो जिसके पास भी 33 तक है, अब जो क्वेश्चंस मिलेगा उसका कलर चेंज होगा। इसका मतलब ये, कलर चेंज होने का मतलब यह है कि वह पेज में आपका नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी पर मान लीजिए अगर 2 साल 3 साल 4 साल देने लगे तब कैसे बनाएंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 बताने से पहले एक चीज आपको बोल देते हैं। ठीक है, आप लोगों का वो यह होमवर्क है कि आप क्या करेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशंस का चैप्टर RS अग्रवाल नवीन बुक से टोटल क्वेश्चन सेक्शन ए का बनाइए। केवल सेक्शन ए बोल रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ए जब ही खत्म हो जाएगा, जब हम डील करेंगे तो एक बार फिर हम क्या करेंगे, उसका सेक्शंस भी और फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेक्शन भी छोड़े हुए हैं, याद होगा आपको, मैं वो भी डील करूंगा। ओके, तो सब बना लीजिएगा आप लोग, सब बन जाएगा आपसे। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 33, उस पर हम चाहते हैं पूरा अच्छा से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। कितना रुपये उधार लिया? 30,000 रुपया, अर्थात यह मूलधन हुआ। अब कहता है इसका एक भाग 12% के एसआई की दर से तथा शेष भाग 10% के वार्षिक एसआई की दर से लिया। हम चाहेंगे आप डायरेक्टली मनी निकाल लीजिए। अगर 12%, तो इसका 12% कितना? 3600 और शेष 10%। अगर हम इसका 10% निकालें, 12% कह रहा था, इसका 10% निकालें तो 3,000 आएगा। अब सुनिएगा क्या कहता है। कहता है यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480, देखिए हम कर्ज लिए थे 30,000 रुपया, ध्यान से, और 2 साल के बाद हमने दिया कितना? 36,480 रुपया। इसका क्या मतलब है? 6,480 रुपया हमने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। लेकिन ये 6,480 रुपया अगर हम यहां डालें तो क्या सत्य होगा? देखिए तो बिल्कुल सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं सत्य होगा? क्योंकि यह 1 साल का निकाले हैं और यह तो 2 साल का है। तो कंडीशंस क्या करना चाहिए? अब यह 2 साल का, तो आपको 1 साल का निकालना होगा। 1 साल का, 1 साल का, तो कितना हो जाएगा? 3240। अब आप यहां पर रखिए 3240। अब चाहते हैं कि नहीं सर हम यही रखना चाहते हैं,
आप यही रखिए, 2 साल टोटल टाइम है, 30,000 रुपया लिया गया है। 1 साल में अगर 12% तो 2 साल में 24%, 24 दिया 7200 लिखना होगा आपको। 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, 3 दूनी 6000 लिखना होगा। और रखिए ना भाई इसको 6480, एलिगेट करिए, कोई अंतर आपको नहीं पड़ेगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर 2 साल 3 साल 4 साल कहता है, आप हमेशा 1 साल पर निकालिए, आसानी होगी, गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ना फॉलो करके हम चाहेंगे इसको फॉलो करें आप लोग। तो यहाँ कितना 240 और यहाँ मिलेगा आपको 360। तो अब रेशियो के बाद 2:3 दोनों मिलके 5 और 5 का वैल्यू 30,000, बाकी एक का वैल्यू आप समझ सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 भी इसी टाइप का है। अतः देख लीजिए, कहता है 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज अर्थात एसआई पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो। देखिए 4000 रुपया है, इस बार 4000 लिया गया। पहला पार्ट को कितना कहता है 8%, 8% और चौका 32, ठीक है ये। और दूसरा को क्या कहता है 10%, 400। अब क्या कहता है आगे, कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले। अब रख लीजिए 352, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी इसी टाइप का है। और लास्ट 6 में कहता है एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार देता है। देखिए 4000 रुपया और कह दिया 3 वर्ष, हम बार बार बोलते हैं 1 वर्ष पर निकालिएगा। इसके कुछ भाग एसआई की दर पर 10%, इसका 10%, 10% कितना 400, तथा शेष भाग यह दर 12%, बरचौक 48, 480। अब आगे क्या कहता है, 3 वर्ष बाद उसे कुल धन राशि 5350 प्राप्त हुई। हमने 4000 रुपया दिया कर्ज, हम वापस लिए 5350। तो यह जो 0531 यह 1350 क्या मिला हमको, यह 1350 हमको इंटरेस्ट के रूप में मिला, वो भी कौ साल का, तो 3 साल का। तो 3 साल का यह इंटरेस्ट है। यह क्या है, यह मूलधन, देखिए यह मूलधन है आपका, और यह क्या है मिश्र धन। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मिश्रधन, और मूलधन मिश्रधन जो है दोनों जोड़ दिए हम लोग, और मिश्रधन में से अगर मूलधन को हम घटा दिए इसको, तो ये क्या मिला हमको, ब्याज मिलता है। ये हुआ मेरा ब्याज। लेकिन ये कौन साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज है। अतः 1 साल का इंटरेस्ट 1 साल का निकालेंगे। काहे 1 साल का, क्योंकि हमने सब 1 साल पर निकाला है। तो 1 साल का क्या करें, 3 से भाग दे दे, तो 4 5 450। यही 450 यहाँ आपको रखना है, ना कि 1350। 1350 रखेंगे गलत होगा, इसलिए 1 साल का, ये भी 1 साल का, ये भी 1 साल का। अब एलिगेट कर लीजिए, तो 0 3 और यहाँ पर 50, रेशियो 3:5 8, टोटल 4000। बाकी आप कहानी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। 37 में कहता है कि अरविंद ने 15 केजी दाल 14.5 रुपये पर केजी की दर से और 10 केजी दाल रुपये 13 पर केजी की दर से खरीदा। ठीक है, उसने उन दोनों को मिला दिया और उस मिश्रण को
15 रुपये पर केजी की दर से बेचा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सगीर अहमद में बहुत मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, तो मिक्सचर एलिगेशन से या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। मेरा सजेशन यह है कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, द बेस्ट होगा। तो कैसे क्या करना है, अरविंद ने 15 केजी दाल, इतना 1 केजी का दाम दिया हुआ 14.5, तो 15 केजी का कितना आप डायरेक्टली निकालिए, कुछ वैल्यू आएगा यहां पर 15 पचे 75 की 5, 15 चौका 60 और 7 67 और 15 छः 21, अर्थात 217.5 रुपया मेरे पास टोटल आना चाहिए। और 10 केजी मतलब इतना दाम लगा, 10 केजी दाल 13 पर केजी की दर से खरीदी, मतलब 2 प्रकार के खरीदा, ठीक है। फिर 10 केजी कितने के भाव से, 13 के भाव से, अर्थात 130 रुपया। टोटल मनी हमने कितना इन्वेस्ट किया देख लीजिए, 5 7 4 347.5 रुपया हमने इन्वेस्ट किया। क्लियर है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे बनाइएगा, मिक्सचर एलिगेशन से कहिएगा, तो अगले क्लास में इसको डील करेंगे, फिर एक बार डील करेंगे इसको, ठीक है। आज ये लास्ट क्लास होगा। अब क्या कहता है, उसने दोनों प्रकार को मिला दिया और उस मिश्रण को 15 रुपये पर केजी की दर से बेचा। अब देखिए 15 केजी 10 केजी कौ केजी हुआ, टोटल 25 केजी हुआ, और बेचा कैसे, 15 के भाव से। तो 15 के भाव से बेचेगा तो 15 पचे 75 की 5 और 15 दूनी 30 और 7 37। हमने इन्वेस्ट किया था कितना, यह मेरा लागत था, अर्थात सीपी बोल सकते हैं आप, कॉस्ट प्राइस, और यह क्या है, सेलिंग प्राइस, एसपी है। अब क्या कहता है, इन लेन देन में लाभ बताएं, आपको लाभ बताना है, इसलिए लाभ बराबर क्या होता है, चलिए इसकी चर्चा हो गई। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, अर्थात 375 माइनस 347.5 घटाएंगे 5.14 में से 7 गया तो 7 और 6 2, अर्थात 27.5 27.5 रुपया। तो ये केवल कैलकुलेशंस की बात है, इसी की चर्चा हम लोग, अगर हम चाहें तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से देख लीजिए, लेकिन मेरा सजेशन यही नहीं, आप ऐसे ही ट्राई करें, द बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे बनाइएगा, जल्दी भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मिक्सचर एलिगेशंस में एक तो पहले लिखना पड़ेगा, फिर रेशियो निकालिए, फिर वहां भी कैलकुलेशंस करना ही पड़ेगा। अतः इस टाइप के क्वेश्चन सगीर अहमद में बहुत मिलेगा आप लोगों को, आप चाहे तो बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। खैर इसकी चर्चा एक बार 1-2 कल भी मैं करूंगा, और इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 को कल मैं फिर रिपीट कर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 में। अतः अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आर.एस. अग्रवाल का नवीन का जो सेक्शंस ए है मिक्सचर एंड एलिगेशन, आप उसको जरूर बनाएं। साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल का रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का जो जो क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं, उसमें केवल एक क्वेश्चन 108 छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना भी क्वेश्चन है आप सब बना सकते हैं, सब बनेगा आपसे। 108 की भी चर्चा मैं इसमें करूंगा क्लास में ही, लेकिन आप तब तक बनाइए मिक्सचर एलिगेशंस का सेक्शन ए और आर.एस. अग्रवाल के नवीन का जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का जो जो क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं, जो बोले थे कि मिक्सचर एलिगेशन से बनेगा, आप सबको ट्राई करिएगा, बन जाएगा। थैंक्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, बार बार बोलते हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने जैसे मान लीजिए अगर कोई भी अगर है, जितना अगर अपने सर्किल में है उनको भी कहिए, इससे बेनिफिट होगी। खास करके वैसे स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल पढ़ने में पैसा की वजह से असमर्थ है, उनको बिल्कुल बोलिए कि आप इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, इससे भी आप आराम से मैथ सीख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।